हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। हम लोग टेस्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में 24 सितंबर को हुआ था। उसका हम मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में। सेशन हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। प्रबल इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विल पावर को अपना स्ट्रांग बनाइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फर्दर अपडेशन जो भी वीडियो यहां से अपलोड होता रहेगा तो आपको अपडेट मिलता रहे। जो भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए। जितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 15-20 साल से टीचिंग फील्ड में हूं, तो अपने अनुभव से एक चीज मैं देखा हूं कि क्वेश्चन ना बनने का रीजन क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीडिंग कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम इज द टफेस्ट फेज ऑफ द क्वेश्चन। तो लैंग्वेज को आप अच्छे से इंटरप्रेट कीजिए कि लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, आपका फॉर्मूला पर ही ध्यान है। तो क्वेश्चन रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रीड पे ज्यादा फोकस कीजिए और अप्रोच अपना अच्छे से डेवलप कीजिए कि कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करें। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन है हम लोगों का टेस्ट नंबर 7 मैथ का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट में मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक था हमारा। इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। ये बोल रहा है द पोलर फॉर्म ऑफ आइटा रेज टू द पावर 25 होल पावर 3। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आइटा रेज टू द पावर n, आइटा रेज टू द पावर n। आइटा रेज टू द पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है, आइटा रेज टू द पावर r वेयर r बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्लियर है। तो सेम वे में आइटा रेज टू द पावर 25 अगर 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा आइटा रेज टू द पावर 3 एंड आइटा रेज टू द पावर 3 इज माइनस आइटा। आइटा रेज टू द पावर 3 इज माइनस आइटा। माइनस आइटा का मतलब क्या है कि यहां पे रियल पार्ट हमारा 0 है, मतलब एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस आइटा। मतलब यहां पे रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, -1 है। अब देखिए ये वाली सिचुएशन जब हमारा क्या आता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट आइदर हमारा π/2 होता है और आइदर -π/2 होता है। तो यहां पे माइनस आइटा है तो माइनस आइटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, -π/2। क्योंकि माइनस आइटा किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, निगेटिव y एक्सिस पे, और निगेटिव y एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -π/2। तो यहां पे थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट अगर इसे हम z मान लें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा हमारे पास, -π/2। ओके, इतना क्लियर है। और इसको अगर हम z ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ z अभी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है। जहां पे r हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z हमारा 1 है।
और आर्ग्यूमेंट कितना, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट, तो cos थीटा मतलब cos माइनस पाई बाई टू प्लस आयटा साइन पाई बाई टू, सॉरी आयटा साइन माइनस पाई बाई टू। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। तो cos माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा cos पाई बाई टू और sin माइनस पाई बाई टू मतलब माइनस आयटा sin पाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आयटा रेज टू द पावर 25 होल रेज टू द पावर 3। ओके, तो कहां पे हमारा ये ऑप्शन डी इज राइट, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, क्लियर है। तो ध्यान रखें अगर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आइदर प्लस पाई बाई टू आएगा या माइनस पाई बाई टू आएगा। प्लस पाई बाई टू कब आएगा, जब क्या होगा हमारा, जब हमारा आयटा का कोफिशिएंट 1 होगा और क्या होगा, सॉरी आयटा मतलब क्या आएगा पॉजिटिव पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके, इतना क्लियर है। और इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा नेगेटिव आएगा तो आर्गुमेंट क्या होगा माइनस पाई बाई टू होगा। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये बोल रहा है a इक्वल टू, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, a इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है। कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये a है, हमें निकालना है 1 प्लस ए और 1 माइनस ए। तो यहां पे देखिए जो 1 है, 1 हमारा क्या है रियल नंबर है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा। ओके, और ये हमारे पास क्या है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, इतना क्लियर है। और 1 माइनस ए क्या हो गया 1 प्लस 0 आइटा, क्योंकि क्या है इमेजिनरी पार्ट यहां पे 0 होगा, 1 हमारा रियल नंबर है, प्लस 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस ए है, अभी हमारे पास क्या है माइनस ए, तो माइनस ए का वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस थीटा माइनस आइटा, नहीं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं, रियल नंबर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे ऐड होते हैं तो रियल पार्ट हमारा ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट हमारा ऐड हो जाता है। तो इसका रियल पार्ट है 1 और इसका रियल पार्ट है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सेम वे में यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस ए और 1 माइनस ए का वैल्यू आ गया, 1 प्लस ए और 1 माइनस ए का वैल्यू आ गया। तो अब देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें, ये चीज आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, a प्लस आइटा बी और c प्लस आइटा डी हमारे पास क्या आएगा, a प्लस आइटा डी मतलब रियल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए रियल पार्ट को निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा ac प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इमेजिनरी पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आइटा क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। तो हमारे पास आया जो 1 प्लस ए और 1 माइनस ए है, 1 प्लस ए और 1 माइनस ए है, ये क्या आया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और इधर आया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ओके, क्लियर है। तो अभी a इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी अगर इससे कंपेयर करें हम, इससे कंपेयर करें, यहां भी a है तो कंफ्यूज मत होइए, मतलब अगर इसका रियल पार्ट देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा है
और इसका रियल पार्ट देखें तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन थीटा और साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या है ये माइनस साइन थीटा है, और माइनस क्या है नहीं सॉरी यहां पे प्लस आएगा AC प्लस BD है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट देखिए इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन थीटा किसके साथ होगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ होगा, फिर माइनस साइन थीटा किसके साथ होगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन आप अपने आप कीजिए। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, कैलकुलेट हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किससे ए प्लस बी और ए माइनस बी से, प्लस माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो रियल पार्ट इसका जीरो आ रहा है, प्लस आयोटा क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ जा रहा है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके क्लियर है। फिर हमारे पास आया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। ये चीज तो हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, ये जीरो हो रही है, तो बच जाएगा हमारे पास आयोटा, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर खोल लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके इतना क्लियर है। फिर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास आयटा 2 साइन थीटा, और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 और 1 पहले से ही है, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, जिसकी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, आयटा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई 1 प्लस ए और 1 माइनस ए की वैल्यू आई, लेकिन अभी भी हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 प्लस ए और 1 माइनस ए क्या आया हमारे पास आयटा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके क्लियर है। अब देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे डबल एंगल है तो सिंगल एंगल में इसका ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन को अगर क्या लिखना है हमें डबल एंगल से सिंगल एंगल में लिखना है तो ये हमारा तरीका है। तो इसी को हम देखते हैं कि साइन थीटा अगर यहां पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये बात सबको क्लियर होगी। सेम वे में 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है हमारे पास
2 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम वे में 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पे रख लेते हैं। आयटा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा के हमने रिप्लेस कर दिया इससे। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयटा कॉट थीटा बाई 2, आयटा कॉट थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। आयटा कॉट थीटा बाई 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज आयटा कॉट थीटा बाई 2। तो सबसे पहले क्या है यहां पे समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा। रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट अपना ऐड हो जाता है। फिर a प्लस आइटा बी और डिवाइड बाय c प्लस आइटा डी को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमको करना देखना है। उसी के बेस पे हमने वैल्यू निकाल दिया। फिर सिंपल हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्या है डबल एंगल वाले फॉर्मूलों को क्या है अप्लाई किया यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर आ गया आयटा कॉट थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ रही है, आंसर क्या आ गया आयटा कॉट थीटा बाई 2। इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस आइटा 1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 3 आइटा एंड सो ऑन 1 प्लस एन आइटा क्या है a प्लस आइटा b है। मतलब क्या है हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर को दे रहे हैं जिसका क्या आ रहा है a प्लस आइटा b आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो इस सिचुएशन का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो यहां पे देखिए हम बेसिक चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन Zn का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जो मॉडुलस में आता है कि इंडिविजुअल मॉडुलस का भी मल्टीप्लिकेशन हमारा सेम रिजल्ट देता है। ओके, इतना क्लियर है। यही कंसेप्ट को हम यहां पे लगाएंगे। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर हम मॉडुलस लगा लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा Z1 है यहां पे 1 प्लस आइटा, Z2 है 1 प्लस 2 आइटा, फिर Z3 है 1 प्लस 3 आइटा एंड सो ऑन क्या आ रहा है हमारे पास 1 प्लस एन आइटा। और राइट हैंड साइड में a प्लस आइटा भी, यहां भी हमने मॉडुलस ले लिया। ओके, क्लियर है। और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकाला। तो ये क्या आ जाएगा इंडिविजुअली भी अगर हम मॉडुलस निकालेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो वही चीज हम यहां पे लगाए। तो इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस आइटा, फिर 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 3 आइटा एंड सो ऑन 1 प्लस एन आइटा। इतना हम लोग लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा a प्लस आइटा भी। फिर क्या है दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो देखिए इसका हमारे पास जो मॉडुलस आएगा ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 मीन्स अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2। फिर इसका मॉडुलस आएगा क्या है अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 5। फिर इसका आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर इज 10। ये बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही करके ये क्या है इसका आ जाएगा हमारा 1 प्लस एन स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज राइट। सिंपली हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यहां पे लगाएंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में कौन सा प्रॉपर्टी हमने लगाया कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस ले रहे हैं तो इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के हम मॉडुलस को अगर मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट हमारे पास आता है। तो वही चीज हमने यहां पे लगाई। ओके, इतना क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट इसमें आ रहा है। आइटा का मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे, उसे रियल नंबर मानेंगे, क्योंकि x प्लस आइटा y में x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो ऊपर हमारा रियल नंबर हो गया, मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और 2a माइनस आइटा मतलब यहां पे तो क्या हो गया, रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 2a माइनस आइटा, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस आइटा y आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस आइटा y आ रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हम लगाएंगे। अगर हमारे पास z1 अपॉन z2 है, इसका अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस z1 डिवाइड बाय मॉडुलस z2। आ रहा समझ में। और अगर हमारे पास z3 इजिकल टू z4 है तो मॉड भी उनका आपस में बराबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उनका मॉड भी बराबर होगा। ओके, इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हम यहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस लेते हैं और राइट हैंड साइड का भी मॉडुलस लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पे, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 आइटा डिवाइड बाई 2a माइनस आइटा मॉडुलस इक्वल टू x प्लस आइटा y मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमने मॉडुलस ले लिए। फिर z1 अपॉन z2 ये वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 आइटा मॉडुलस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2a माइनस आइटा मॉडुलस इक्वल टू x प्लस आइटा y मॉडुलस। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आता है, अगर हम x प्लस क्या है आइटा y का मॉडुलस निकालते हैं तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आता है, मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू आता है। तो यहां पे रियल पार्ट ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो ऊपर वाले का क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर, इतना क्लियर है, प्लस 0 स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है, डिवाइड बाई, या दूसरे पन्ने में करते हैं सर, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर। हियर रियल पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है, प्लस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा है, क्या है, a माइनस आइटा का नहीं 2a माइनस आइटा का मॉडुलस है, 2a माइनस आइटा का मॉडुलस है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, क्लियर है, 1 नहीं माइनस 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 1 है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, सिंपल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर क्या है 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कितना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। दोनों साइड हमें मॉडुलस लेना था, फिर स्क्वायर कर लेना था, तो आंसर हमारे पास आ जाता। दोनों साइड हम मॉडुलस लेते और स्क्वायर लेते तो आंसर हमारे पास आ जाता। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए इधर मॉडुलस लिया, इधर मॉडुलस लिया, फिर स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज आ गई, और इसका मॉडुलस क्या हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1, इसका आ गया हमारे पास, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है।
ओके, क्लियर है? सिंपल सा है, मॉडुलस लिया और फिर स्क्वायर कर लिया। फिर यहां पे देखिए x प्लस आइटा वाई रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आइटा b। हमें निकालना है x अपॉन a और y अपॉन b क्या आएगा। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके आप खुद भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं, a रेज टू द पावर m है इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू b रेज टू द पावर 1 अपॉन m होगा। इतना क्लियर है? वही चीज अगर हम यहां पे लगाएं, वही चीज अगर हम यहां पे लगाएं तो यहां पे लिख सकते हैं हम x प्लस आइटा वाई इक्वल टू a प्लस आइटा b क्यूब। ओके, इतना क्लियर है? फिर देखिए x प्लस आइटा वाई हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस आइटा b क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर आइटा b, फिर 3b स्क्वायर मीन्स आइटा b स्क्वायर a प्लस b का होल क्यूब हम खोल लेंगे इसे। फिर क्या आ जाएगा x प्लस आइटा वाई a क्यूब और ये आ जाएगा माइनस b क्यूब। आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, सॉरी माइनस आइटा b क्यूब, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर b आयोटा, 3a स्क्वायर b आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये आ जाएगा -3b स्क्वायर a, -3b स्क्वायर a। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस आइटा वाई इक्वल टू आइटा से इंडिपेंडेंट क्या क्या है, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a, फिर प्लस आइटा के साथ क्या क्या है, आयोटा के साथ है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? सिंपली हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब खोला तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये चीज हमारे पास आ गई। बस हमें ध्यान रखना है आइटा क्यूब आ रहा है तो माइनस आइटा होगा और आइटा स्क्वायर होगा तो वो -1 होगा। यही सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, इतना क्लियर है? अब इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रियल रियल के बाद बराबर हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a। ये हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू, y क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है, y क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ओके, क्लियर है? इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां से a अगर हम कॉमन लेते हैं, a अगर हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और सेम वे में यहां पे b कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो देखिए अगर x को हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है, x आ जा रहा है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं x अपॉन a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। क्लियर है? फिर y इक्वल टू हमारे पास आ जा रहा है b, जो कि है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जा रहा है हमारे पास y अपॉन b इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, x प्लस a और y प्लस b। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस 4b स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 4a² माइनस b²। देखिए आंसर क्या है 4, यहां पे नन ऑफ दीज आंसर होगा। 4a² माइनस b² आंसर आएगा। 4a² माइनस b² आंसर आएगा। देखिए 4a² माइनस b² आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये सवाल देखिए 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा। तो देखिए रिमार्क में मैंने बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा इज आइटा एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा। इसे रैशनलाइज करके या जो भी है हमारा डिवीजन ऑफ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं बता रहा हूं, AC प्लस BD डिवाइड बाई C² प्लस D² इक्वल टू BC माइनस AD डिवाइड बाई C² प्लस D², इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहां पे है अगर ये चीज हमें याद रहेंगी तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें तो हमें याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को अगर हमें जल्दी जल्दी बनाना है तो 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा क्या आ गया हमारे पास, माइनस आइटा आ गया। और माइनस आइटा है तो अगर क्या है प्योरली इमेजिनरी है तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आइदर प्लस π/2 या माइनस π/2। आइटा को कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस π/2। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी क्या होता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मींस एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे देखिए ये क्या दे रहा है, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इमेजरी नहीं रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, फिर प्लस इमेजिनरी ये भी √3 हो जाएगा, डिवाइड बाय C² प्लस D²। C² इज √3² एंड D² इज आइटा क्या कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1²। तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इज 3, फिर यहां से 1 × 1 -1 और डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 √3 डिवाइड बाय 4 प्लस आइटा 2/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2 प्लस आइटा 1/2। ओके, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर हम z इक्वल टू x प्लस आइटा y का अगर हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन कैसा है। तो अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड z, आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स y/x। अगर x और y दोनों के दोनों क्या हैं, >0 है, या x और y दोनों के दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव है। तो अगर देखेंगे y क्या है हमारे पास, क्या आ गया एम्पलीट्यूड, क्या आ गया tan इनवर्स 1/2 डिवाइड बाय √3/2 मींस 1/√3, और tan 1/√3 कब रीड करता है, जब क्या होता है एंगल π/6 होता है, बिकॉज tan π/6 इज 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा हमारे पास π/6 मींस ऑप्शन सी बी द आंसर। ओके, क्लियर है। तो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हुए ये ध्यान रखना है हमें कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन कैसा है, उसके हिसाब से हमारा आर्ग्यूमेंट डिसाइड होता है। आर्ग्यूमेंट सिंपली क्या है तुम्हारा कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मेकिंग व्हाट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इतना क्लियर है। फिर यहां पे देखिए इसे भी अगर क्या है कैलकुलेट करने पे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहां पे हम देखेंगे ये क्या है 5 6 7 8। तो ये चीज मैं पहली लेक्चर में बताया था, ये क्या है समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज 0। तो ये सिंपली हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी
आइटा रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा। ओके, क्लियर है। समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा क्या होता है? 0 होता है। फिर आइटा रेज टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा होता है। ओके, इतना क्लियर है। इसका हमें वैल्यू निकालना है। देखिए, अब देखिए यहां पे आइटा को ऐसे रहने दीजिए, आइटा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा। तो यहां पे एक और चीज ध्यान रखें कि z इक्वल टू होता है, सॉरी 1 अपॉन z इक्वल टू होता है, ये चीज भी हम ध्यान रखें, 1 अपॉन z इक्वल टू होता है z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। देखिए, इसे रैशनलाइज करके भी आराम से कर सकते थे, लेकिन मेरा फोकस था कि ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें। तो अगर हम इसको ऐसे करें, आइटा 1 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 माइनस आइटा, और मॉड z स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आइटा 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2, आइटा 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आइटा माइनस आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और माइनस आइटा स्क्वायर इज -1, तो नहीं सॉरी, आइटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आइटा माइनस -1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2। तो आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2। आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा इज आइटा, नहीं सॉरी, आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा इज 1/2 1 प्लस आइटा। ओके, क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखिए, ये क्या आ जा रहा है? 1 प्लस आइटा ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है, बस क्या आ जा रहा है हमारे पास? 1/2 उसके साथ अलग से आ रहा है। ओके, क्लियर है? अब ये बोल रहा है 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर। तो प्लस 3 आइटा स्क्वायर इज -3, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -3 होगा, तो माइनस, तो इसे लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आइटा -3 एंड 1 माइनस 2 आइटा, ये आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 2 आइटा, और यहां पे आ जाएगा -2 आइटा। ओके, क्लियर है? देखिए, आप क्या है, लॉन्ग प्रोसेस से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या है, रिमार्क या शॉर्ट नोट्स अगर आपने ध्यान रखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ गया -1 प्लस आइटा, और नीचे आ गया हमारे पास -1 माइनस आइटा, -1 प्लस आइटा डिवाइड बाय -1 प्लस आइटा। इतना क्लियर है? अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा, एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा, इज माइनस आइटा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? माइनस आइटा। क्या याद रखना है आपको? 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा इज प्लस आइटा, एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा। ओके, ये अगर आपको ध्यान रहेगा और इसको अगर अप्लाई करने का प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ओके, क्लियर है? फिर 25 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे गलती हो सकता है, क्योंकि यहां पे अलग से -1 भी दिया हुआ है। काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत किया है, जब भी मैं क्लास में पूछा हूं तो इसका आंसर काफी स्टूडेंट गलत देता है। गलत देने का रीजन क्या है? थोड़ा सा हड़बड़ी में काम ज्यादा करता है, तो आपको हड़बड़ी से बचना है। क्वेश्चन को रिलैक्स माइंड से पढ़िए और क्वेश्चन के की पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें क्या की पॉइंट है, और मैं
इसको क्या है क्वेश्चन के हिसाब से चला रहा हूं या नहीं चला रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते कुछ और है, लिखते कुछ और है, तो यहाँ भी क्या है इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी गलती ना हो। अदरवाइज क्या है नुकसान अल्टीमेटली अपना ही है कि चीजें आती हुई भी हम क्या है निगेटिव नंबर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि IIT में क्या होता है क्वेश्चन अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा आपको, तो पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे 592 है मतलब ग्रेटर देन 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा थोड़ा सा क्या होगा आप में क्या है हड़बड़ी यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को अगर देखेंगे, अगर उसके हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो देखिए 4 के टेबल में आ रहा है क्योंकि क्या है 92 4 के टेबल में आता है, 90 4 के टेबल में नहीं आता, यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ओके, 88 4 के टेबल में आता है, यस आता है, ये 4 के टेबल में आता है। 86 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यहां पे रिमाइंडर 2 आएगा। 84 4 के टेबल में आता है, यस आता है। ओके, जो आइटा का पावर 4 के टेबल में आता है उसका आंसर क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज आइटा रेज टू द पावर n इज आइटा रेज टू द पावर r, where r with the remainder when n is divided by 4। तो यहां पे अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर होगा, यहां पे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर होगा, तो आइटा रेज टू द पावर 0 भी 1 ही होता है, आइटा रेज टू द पावर 0 भी 1 ही होता है। तो चाहे हम उस मेथड से करें या आइटा क्या है रेज टू दी पावर जो भी नंबर आ रहा है अगर वो 4 के टेबल में है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर डिवाइड बाई 82 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, यहां पे रिमाइंडर 2 होगा, 80 आएगा, 78 नहीं आएगा, यहां पे रिमाइंडर 2 होगा, 76 आएगा, यस आएगा, 4 के टेबल में आएगा, तो ये 1 हो गया। 74 आएगा, नहीं आएगा, यहां रिमाइंडर 2 होगा, तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, जहां रिमाइंडर हो रहा है आइटा रेज टू दी पावर r, तो आइटा स्क्वायर प्लस ये 4 के टेबल में आ रहा है तो 1, फिर आइटा स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर प्लस आइटा स्क्वायर, और यहां पे -1 भी अलग से दिया हुआ, यहां पे -1 भी अलग से दिया हुआ है, तो आइटा स्क्वायर इज -1, दोनों कैंसल आउट, 1 -1 कैंसल आउट, तो ये 1 हो गया। डिवाइड बाय 1 -1 कैंसल आउट, 1 क्या होगा -1 कैंसल आउट, तो क्या आएगा -1 आएगा, 1 डिवाइड बाय -1, तो फिर क्या दिया है -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 मीन्स -2, तो -2 बी द आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट, -2 बी द आंसर। ओके, क्लियर है। फिर यहां पे 1 प्लस आइटा रेज टू द पावर 4 एंड 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर 4, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपने यहां पे बेसिक चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, 1 प्लस आइटा स्क्वायर इज 2 आइटा एंड 1 माइनस आइटा स्क्वायर इज -2 आइटा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका फटाफट बन जाएगा। तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा स्क्वायर स्क्वायर, और इसे 1 माइनस आइटा स्क्वायर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 2 आइटा होल स्क्वायर, फिर -2 आइटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आइटा स्क्वायर इज 2 आइटा एंड 1 माइनस आइटा स्क्वायर इज -2 आइटा, तो ये आ जाएगा 4 आइटा स्क्वायर, और यहां भी 4 आइटा स्क्वायर, तो -4 तो आंसर क्या हो जाएगा -8, तो -8 बी द आंसर, तो 26 का आंसर क्या होगा -8 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct for any two complex numbers z1 z2। ओके, क्लियर है। तो यहां पे देखिए मॉडुलस z1 z2, मॉडुलस z1 z2, यस ये तो सही है। आर्ग्यूमेंट z1 z2, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2, ये तो गलत है। आर्ग्यूमेंट z1 z2 क्या होता है आर्ग्यूमेंट z1 प्लस z2, तो ये गलत होगा। फिर है
मॉडुलस Z1, ये भी गलत है। क्या होता है? मॉडुलस Z1 प्लस Z2, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इनइक्वलिटी आता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड। ओके, तो ये भी हमारा गलत होगा और ये भी हमारा गलत होगा। तो क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ऑप्शन ए इज राइट, बी सी डी हमारे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? फिर 28, द वैल्यू ऑफ 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 sec पाई बाई 10 माइनस 2, यहां पे आएगा 2 tan पाई बाई 10, जिसे करेक्ट कर लीजिए, ये 2 tan पाई बाई 10 होगा। क्या होगा? 2 tan पाई बाई 10 होगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहां पे पहले क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 4 cos पाई बाई 10 माइनस 3 sec पाई बाई 10 माइनस 2 tan पाई बाई 10, पाई बाई 10, पाई इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 इज 18 डिग्री। ओके, कुछ यहां पे याद रखना है आपको कि साइन 18 डिग्री इज अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5, 10 प्लस 2 अंडर रूट 5, कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री 1/4 अंडर रूट 5 प्लस 1, अंडर रूट 5 प्लस 1। ओके, क्लियर है? कॉस 36 डिग्री एंड साइन 36 डिग्री इज 1/4 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5। ओके, इतना क्लियर है? नहीं सॉरी, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, क्लियर है? तो 18 डिग्री और 36 डिग्री भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसे निकलता है हमारा? 3 थीटा के एप्लीकेशन से निकलता है, साइन ऑफ 3 थीटा एंड कॉस ऑफ 3 थीटा के एप्लीकेशन से हमारा निकलता है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन है, ये है 4 cos पाई बाई 10, 4 cos पाई बाई 10 मतलब 4 cos 18 डिग्री, 4 cos 18 डिग्री माइनस sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये से लिख सकते हैं हम 3/cos 18 डिग्री, 3/cos 18 डिग्री। फिर है 2 tan, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 sin 18 डिग्री डिवाइड बाई cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? अगर cos 18 डिग्री हम एलसीएम ले लेते हैं, cos 18 डिग्री अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री, फिर -3 -2 साइन 18 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पे देखिए हमें पता है 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, तो सेम वे में अगर हम इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड, 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर 18, तो cos स्क्वायर 18 को हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos 36 डिग्री, 1 प्लस cos 36 डिग्री। 4 को हमने क्या लिख लिया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -3 -2 साइन 18 डिग्री। ओके, क्लियर है? और ये cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है? फिर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री को हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos 36 डिग्री, 1 प्लस cos 36 डिग्री -3 -2 साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई cos 18 डिग्री, डिवाइड बाई cos 18 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, प्लस 2 cos 36 डिग्री -2 साइन
18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 18 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो देखिए -1 ऐसे आ गया, कॉस 36 डिग्री मीन्स 2√5 + 1 डिवाइड बाई 4। ओके, क्लियर है? फिर यहां पे -2 ये हो जाएगा √5 - 1 डिवाइड बाई 4। ओके, डिवाइड बाई कॉस 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 18 डिवाइड बाई कॉस 18 डिग्री। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, √ देखिए यहां से 2 हो गया, √5/2 और √5/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1/2 इधर आया, माइनस माइनस प्लस 1/2 इधर आया, और इधर -1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कैलकुलेट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ -1 आया, फिर देखिए √5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, फिर माइनस √5 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस 1/2 डिवाइड बाई कॉस 18। इसे लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, तो ये आ जाएगा -1, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट, फिर +1 डिवाइड बाई कॉस 18, तो -1 + 1 इज 0। ओके, इतना क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। कॉस 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए। ओके, इतना क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए ये सवाल आपको भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में आपका कुछ नहीं है। यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये क्या है, 45, 46, 47, 48, तो क्या है, 1-1 डिग्री का फर्क है, 1-1 डिग्री का फर्क है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम ये कर लेते हैं, साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं हम साइन 1 डिग्री और डिवाइड बाय क्या क्या है हमारे पास, 45, 46 कैसे चल रहा है, 133, 34 तक, साइन 45 डिग्री, 45 से ही स्टार्ट है ना, 45, 46 का, साइन 45 डिग्री, साइन 46 डिग्री, प्लस साइन 1 डिग्री डिवाइड बाय साइन 47 डिग्री और साइन 48 डिग्री। यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पे 45, 46, 46 नहीं है, 47, 48 है। ठीक है, एक एक नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, 45, 46, 47, 48 ऐसे ही करके कहां तक ये जा रहा है, एंड सो ऑन साइन 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री डिवाइड बाय साइन 133 डिग्री और साइन 134 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? साइन 1 डिग्री क्या हो गया, डिवाइड बाय साइन 130 डिग्री, 133 डिग्री एंड 134 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? अब इसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय साइन बी साइन सी अगर हम करते हैं, तो अगर हम ऊपर से एक्सपेंशन फॉर्मूला अगर क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है साइन बी कॉस सी होगा डिवाइड बाय क्या है, साइन बी साइन सी है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट सी माइनस कॉट बी, कॉट सी माइनस कॉट बी। तो इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां पे है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास, ये डिवीजन में है, साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री 1 डिवाइड बाय, और इधर ये लिखते हैं हम इसे, तो इसे लिख लेते हैं हम साइन 46 डिग्री माइनस 45 डिग्री और डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री और साइन 46 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? प्लस सेम ये क्या आ जाएगा, साइन
48 डिग्री माइनस 47 डिग्री डिवाइड बाय साइन 47 डिग्री और साइन 48 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 134 माइनस 133 डिग्री डिवाइड बाई साइन 133 डिग्री और साइन 134 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रख रहे हैं कि दो एंगल जो साइन के नीचे लिए गए हैं उनका डिफरेंस 1 है, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में इसे लिख लिया। तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन बी माइनस साइन सी, मतलब साइन सी माइनस साइन बी। तो साइन 45 डिग्री माइनस, नहीं सॉरी साइन बोल रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा कॉट, इसका आंसर आएगा कॉट, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 46 डिग्री, फिर प्लस कॉट 48 डिग्री माइनस कॉट 47 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे आगे जाता रहेगा। ये आएगा कॉट 133 डिग्री माइनस कॉट 134 डिग्री। ये बात क्लियर है? 45 46 सॉरी 47 48, पहले ऑड है फिर इवन है, पहले छोटा एंगल है फिर बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो कॉट सी माइनस कॉट बी। फॉर्मूला क्या है? साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय साइन बी साइन सी इज कॉट सी माइनस कॉट बी। तो हमारे पास क्या आया? बी माइनस सी, सी इज 45, तो क्या है 45 माइनस 46, 47 माइनस 48, सेम वे में 133 माइनस 134 कॉट में। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए यहां पे एक पैटर्न देखिए, 45 47 ये ऐड होता जा रहा है और इवन नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, ये लिख लेते हैं कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 47 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री प्लस एंड सो ऑन कॉट 133 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? ये तो सारे प्लस प्लस टर्म हो गए, माइनस यहां पे आ जाएगा कॉट 46 डिग्री प्लस कॉट 48 डिग्री प्लस कॉट 50 डिग्री प्लस कॉट क्या है 50 डिग्री प्लस एंड सो ऑन प्लस कॉट 134 डिग्री। क्लियर है? अब पूरे के साथ हमारा क्या है 1 अपॉन साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए 45 47 एंड 33। ओके, इतना क्लियर है? तो यहां पे देखिए जो हमारे पास कॉट 47 डिग्री है, कॉट 47 डिग्री है, और इसका लास्ट देखिए कॉट 133 डिग्री, कॉट हमारे पास 133 डिग्री है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ पा रहे हैं? तो जो 47 डिग्री है, जो हमारे पास 47 डिग्री है और जो 133 डिग्री है, ये आपस में रिलेट कैसे हैं? ये आपस में रिलेट ऐसे हैं कि जो 133 डिग्री है ये 180 माइनस 47 डिग्री है। ये क्या है 180 माइनस 47 डिग्री है। अगर हम कॉट 133 डिग्री देख रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉट 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉट 47 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉट 47 डिग्री आ जाएगा। तो यही पैटर्न होगा, जो ये है इसका क्या आएगा निगेटिव ये आएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। वही सेम चीज जो 46 डिग्री है वो क्या है हमारे पास कॉट 134 डिग्री है, जो कॉट 134 डिग्री है वो क्या है माइनस कॉट 46 डिग्री है, माइनस कॉट 46 डिग्री है। तो ये टर्म भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में ही,
क्योंकि इधर से जो चल रहा है उधर से उसी का ही निगेटिव हमारा चल रहा है। सिर्फ बच जाएगा cot 45 और cot 45 इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या है 1 डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, और साइन क्या है साइन 1 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक 1 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कॉसेक 1 डिग्री। तो की फॉर्मूला यहां पे क्या था, एक तो ये था कि साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी, ये हमें ध्यान रहे कॉट सी माइनस कॉट बी होता है, और दूसरा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट के बेस पे ही हमारा क्वेश्चन बना, और आंसर हमारे पास क्या आ गया कॉसेक 1 डिग्री आ गया, कॉसेक 1 डिग्री आ गई। पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद वाले सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का एपिसोड नंबर 3 डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो भी नेक्स्ट टॉपिक करना है उसे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अपना जो भी आपका डाउट है, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप पुट जरूर कर दीजिए। अदरवाइज देखते हैं फिर कौन सा हम टॉपिक आपके पास लाते हैं। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, अपडेट लेते रहे, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। इस मोटिवेशन के साथ एक मोटिवेशन लिखा है मैंने, द ग्रेटेस्ट करेंसी इज योर एनर्जी, द ग्रेटेस्ट करेंसी इज योर एनर्जी। तो इसको आप सोच समझ के यूज करें। आपको क्या है जो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट करेंसी है उसको आप वेस्ट ना होने दें। ऑल द वेरी बेस्ट।